दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण 2023 की तुलना में 2024 में घट गया। पिछले एक साल में एक भी महीना ऐसा नहीं रहा जब इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण संतोषजनक रहा हो। 2023 की तुलना में 2024 में 18,687 इलेक्ट्रिक वाहन कम पंजीकृत हुए। विशेषज्ञ पंजीकरण के घटने का कारण आम आदमी पार्टी सरकार की उपेक्षा और सब्सिडी नहीं मिलना मान रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज विश्व नवकार महामंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने अन्य लोगों के साथ नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में नवकार महामंत्र का जाप किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत यानी कि विकास भी विकसित भी। इस दौरान उन्होंने 9 संकल्पों पर बात की, जिसमें पानी बचाने से लेकर पेड़ का जिक्र किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी की भी आनंदपुरी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम ने ग्वालियर संभाग के कमिश्नर, आईजी सहित वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टर एसपी अशोकनगर से चर्चा कर 11 अप्रैल को पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी हासिल की है। सीएम ने आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। हिमाचल सरकार ने विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले और 4 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा और इस निर्णय से लगभग 2500 से 3000 कर्मचारियों को लाभ होगा। तृणमूल कांग्रेस में पार्टी सांसदों के बीच आपसी कलह बढ़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच सार्वजनिक झगड़े और लीक व्हाट्सएप चैट पर भाजपा नेता अमित मालवीय के निशाना साधने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पार्टी सांसद सौगत राय ने आंतरिक कलह पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी की चैट लीक होना और सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन की बांध परियोजना और असम पर इसके प्रभाव के बारे में पार्ले पॉलिसी इनिशिएटिव के सलाहकार नीरज सिंह मनहास ने कहा कि चीन कुछ समय से यारलुंग तंगसपो नदी पर एक बड़ी परियोजना की योजना बना रहा है। असम में प्रवेश करने पर यारलुंग तंगसपो को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चीन ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोतों की ओर अपने कदम के संदर्भ में जल विद्युत परियोजना को उचित ठहरा सकता है, लेकिन इस परियोजना का भारत पर प्रभाव है, खासकर पूर्वोत्तर में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी अनंथन, जो भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन के पिता थे, 93 वर्ष की आयु में संबंधित बीमारी के कारण निधन हो गया। कुमारी अनंथन 5 बार तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य थीं और 1977 में नागरकोइल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की लोकसभा सांसद थीं। कुमारी अनंथन के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए चेन्नई में उनकी बेटी के आवास पर लाया गया है। तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पंजाब सरकार की तरफ से आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर में 135 करोड़ रुपए की मिल्क फेड विस्तार परियोजना की नींव रखेंगे। इस प्रोजेक्ट से किसानों को 370 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इस परियोजना से युवाओं को भी लाभ होगा, इसलिए परियोजना शुरू होने से युवाओं को 1200 नई नौकरियां मिलेंगी। राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। रेप केस पे सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। रोहतक की सोनारिया जेल से गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम सीधे सिरसा के लिए रवाना हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 6:45 बजे रहीम का काफिला रोहतक की सोनारिया जेल से निकला है। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक एक बार फिर विवादों में हैं। विधानसभा परिसर के बाहर उनकी पीडीपी समर्थकों से धक्का मुक्की हो गई। पीडीपी समर्थकों ने मलिक पर भ्रष्टाचार, युवाओं को गुमराह करने, ठगी करने और पत्रकार को प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मलिक ने भी पीडीपी को भाजपा समर्थक बताते हुए सभी आरोपों को निराधार करार दिया।